आज के टाइम में हमारे देश में कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोई ना कोई फ्रॉड ना हो रहा हो। पूरी तरह से लाठियां भांज रही है पुलिस। एग्जाम्स हमारे देश में हमेशा से होते आए हैं, लेकिन अब ये सिस्टम जितना करप्ट हो चुका है, जितना सड़ चुका है, इतना होपलेस हो चुका है, उतना पहले कभी नहीं था। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है लोगों ने। ऑन द स्पॉट एसएससी के स्टूडेंट आज भी सड़कों पर बैठे हुए पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है इनकी कि एग्जाम को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से करवाया जाए। अरे पेपर में धांधली हो रही है। और ऐसे इस देश में लाखों बच्चे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए सालों तक 10 बाय 10 के कमरे में अपनी घिसाई करते रहते हैं एक एग्जाम की तैयारी के लिए। घर परिवार दोस्तों सबसे दूर रहते हैं, लेकिन जब पेपर देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। राजस्थान के बच्चों का सेंटर अंडमान और निकोबार में डाल दिया जाता है। पेपर में क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को पेपर करवाने का टेंडर दे दिया जाता है और अगर जैसे तैसे पेपर हो भी गया तो सालों तक रिजल्ट अटका पड़ा रहता है। और जब इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेने नहीं आता, अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता और उल्टा बच्चों पर ही लाठी चार्ज करवा दी जाती है। इन लोगों के सिर पर पावर का नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, भारत में बेरोजगारी अपने चरम पर है और ये लोग बची कुची नौकरियां भी ईमानदारी से देना नहीं चाहते। देश के करोड़ों बच्चों के साथ ये फ्रॉड किस लेवल पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है और क्या इसका कुछ किया जा सकता है, और ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन इस फ्रॉड में शामिल है, बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज के टाइम पे गवर्नमेंट रिलेटेड सबसे बड़ी एग्जाम वाली कंट्रोवर्सी चल रही है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 को लेकर, जो 24 जुलाई से 1 जुलाई के बीच में कंडक्ट हुई थी। लगभग 5 लाख स्टूडेंट ने इस पेपर को दिया था। इस एग्जाम को जिस तरीके से कंडक्ट करवाया गया और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, इस पर स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं। इस मिसमैनेजमेंट को लेके और सुनकर आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। ये पूरा इशू शुरू होता है जुलाई एंड में, जब ट्विटर पर #SSC मिसमैनेजमेंट और SSC वेंडर फेलियर ट्रेंड करने लगे। स्टूडेंट ने इस एग्जाम से रिलेटेड कई सारे इश्यूज शेयर किए, जैसे सबसे पहले इशू था सेंटर अलॉटमेंट का। इस एग्जाम में बच्चे 3 परफॉर्मेंस फिल कर सकते हैं, सब अपनी पास की जगह को ही भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे बच्चों को 700 किलोमीटर दूर दूर तक के सेंटर अलॉट किए गए थे। जम्मू कश्मीर के एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट का सेंटर दिल्ली में डाल दिया गया था, यानी 700 किलोमीटर दूर। सोचिए देखो वो कितनी आसानी से एग्जाम को देने गया होगा। जयपुर के एक बच्चे का सेंटर अंडमान में डाल दिया गया था, मतलब 25,000 का खर्चा तो सिर्फ जयपुर से अंडमान जाने का निकल जाएगा, जिसमें खाने पीने का खर्चा होगा, होटल का खर्चा होगा, सब जोड़ के देख लो। और जो लोग एसएससी का एग्जाम भरते हैं, एक बार उनके इनकम स्टैंडर्ड को देख लो, क्या उनके लिए ये सच में अफोर्डेबल रहा होगा। और कई बच्चों के साथ इससे भी बड़ा वाला खेल हो गया। आप सोचो कि आपका सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, फिर भी अगर आप एग्जाम देने के लिए चले गए और आपको पता चले कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ। कोई सेंटर पे पहुंच चुका था, कोई बस में था तो कोई ट्रेन में, तो किसी का सेंटर एग्जाम से 1 दिन पहले ही चेंज कर दिया गया। इसमें दिखा रहा है आर.के. डिजिटल सेंटर नंबर 2 गया और सेंटर सिर्फ दूर ही नहीं, ऐसी जगह पर थे वहाँ पहुँचना मुश्किल है। शहर में 50-60 किलोमीटर दूर, खेतों के अंदर, जहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं था। सेंटर के अंदर अगर एग्जाम देने गए तो बायोमेट्रिक इश्यूज आ रहे थे, माउस नहीं चल रहा था, कीबोर्ड खराब थे और स्क्रीन पर पेपर ही लोड नहीं हो रहा था।
और कहीं पर तो बैग रखने के लिए 100-200 रुपये चार्ज किए जा रहे थे। और 25 जुलाई को तो खुद एसएससी ने कई सेंटर्स पर टेक्निकल इश्यूज के कारण एग्जाम को कैंसिल कर दिया। और जहां एग्जाम हुए वहीं पर कुछ जगह क्वेश्चंस के पूरे आंसर ही शो नहीं हो रहे थे। इससे पता चलता है कि पेपर का क्या स्टैंडर्ड था। इसलिए 29-30 जुलाई को ट्विटर पर ये दोनों हैशटैग ट्रेंड करने लगे और एसएससी के कई सारे फेमस टीचर्स ने अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ऑलमोस्ट लगभग 60,000 बच्चे जिनको ये सारे इश्यूज आ रहे थे, उन्होंने फॉर्मली इसकी कंप्लेन भी रजिस्टर करवाई। और इसके अलावा दिल्ली चलो का एक नारा भी दिया गया और दिल्ली में हजारों बच्चों ने जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन लोगों पर लाठी चार्ज करवा दी गई। टीचर्स को अरेस्ट किया गया और उनके साथ पुलिस ने मारपीट करना शुरू कर दी। आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे, रिस्पॉन्सिबल आखिर है कौन? बेसिकली इस पूरे मिसमैनेजमेंट के पीछे एडुकेटी नाम के एक टेस्टिंग एजेंसी है। इसी एजेंसी को ये काम करवाने का टेंडर दिया गया था और ये एजेंसी इस साल के सीजीएल एग्जाम को भी कंडक्ट करवाने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि जब इन लोगों से 5 लाख बच्चों का एग्जाम ढंग से नहीं करवाया गया तो सीजीएल में तो लगभग 30 लाख बच्चे अपीयर होंगे, तो फिर कैसे ये एग्जाम फेयर तरीके से हो पाएगा? और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये एजेंसी ऑलरेडी एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, क्योंकि इसने पहले भी एग्जाम्स में कुछ फ्रॉड किए थे। एमपी पटवारी एग्जाम का फ्रॉड करवाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने खुद इसे ब्लैकलिस्ट किया था। ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2023 की बात है, लेकिन फिर भी इस एजेंसी को इस वाले एग्जाम का टेंडर दे दिया गया। अब ऑफिशियल रीजन तो ये दिया गया, इस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए 172 रुपए की बिडिंग की थी, जबकि टीसीएस जो पहले वेंडर हुआ करता था उसने 350 रुपए की बिडिंग की थी। यानी लोएस्ट बिडिंग की वजह से इस एजेंसी को ये टेंडर मिल गया और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। आइडियली तो इसे बिडिंग में बैठने भी नहीं देना चाहिए था। और इसी एजेंसी ने 6 अगस्त को एसएससी स्टेनो का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया। वहां पर भी इसी तरीके के सेम इश्यूज आए थे। यहाँ वहाँ पे गए, वहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से गए, यहाँ से वहाँ पे भेजा, तो हम लोग करें क्या? घंटे बाद तो एंट्री शुरू करी है। स्टेनो के एग्जाम में ना मैथ सिलेबस में है ही नहीं, नोट है, एंट्री नहीं हुई है उनकी। अब मेरा पेपर छूटा, इसी वजह से छूटा। किसी न किसी तरीके से अच्छे तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ। एंड आई एम श्योर जब सीजीएल का एग्जाम होगा और अगर वो भी कैंसिल नहीं किया गया तो वहां पर भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। देखिए, एसएससी यूपीएससी की तरह कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ये डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आती है। के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, तो अकाउंटेबिलिटी आइडियली तो इन्हीं मंत्री जी की बनती है। और बात करें अगर एग्जाम की तो किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ दिखाई देता है। बिहार के बीपीएससी में पेपर लीक हो गया था। रेलवे में आरआरबी लोको पायलट का एग्जाम 2018 के बाद 2024 में जाके हुआ। उसकी प्रोसेसिंग 1 साल से चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई। राजस्थान में सन 2021 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, जिसने पता चला था कि टॉपर्स भी पेपर लीक के थ्रू रैंक लाए थे। पिछले साल नीट के एग्जाम में एस्पिरेंट के साथ जो भद्दा मजाक हुआ उसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं आप सभी, जिस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन सिस्टमैटिक फेलियर का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए ऐसा बोल के उन्होंने भी एग्जाम को कैंसिल होने नहीं दिया। हमारे देश में करोड़ों बच्चे किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। और इनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि किसी भी तरीके से सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए।
लेकिन आज के दिन ऐसे बच्चों का पूरा फेथ और विश्वास भूल चुका है। और इसके अलावा फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इस सिस्टम को पूरी तरीके से अनफेयर बना देता है, और जिन लोगों को एक्चुअल में इन पोस्ट की ज़रूरत होती है उन्हें वो मिल ही नहीं पाती। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूजा खेकर का केस तो याद ही होगा। और चीटिंग और मिसमैनेजमेंट के अलावा एक बहुत ही बड़ी दिक्कत और भी है, जो कि है एग्ज़ाम की फ़ीस। मतलब कुछ एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब एस्पिरेंट की एंट्री ही बंद हो जाती है। जैसे NSRI एग्ज़ाम को अगर देखो तो 2025 में ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के लिए जनरल और OBC कैंडिडेट की एप्लीकेशन फ़ीस थी 3,000 रुपये। SC ST और EWS के लिए थी 2,400 रुपये। मतलब कि सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 2,500-3 हज़ार रुपये देने होंगे। अब कैंडिडेट अगर फीस भी दे, लेकिन एटलीस्ट वो एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो जिसके लिए उन्होंने फीस दी है। लेकिन रिक्रूटमेंट तो दूर की बात है, एग्ज़ाम तक नहीं हो रहा है। और फीस के नाम पर लिया गया पैसा आखिर कहाँ चला जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता। सोच के देखो ये कितने बड़े लेवल का फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि किसी भी रैंडम सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगभग 2-3 लाख बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। मतलब पैसा कमाने का कितना बढ़िया तरीका निकाला है इन्होंने। और इसके अलावा कई बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए भी जाते हैं तो उसमें गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर रिलीज़ होने के बाद कैंडिडेट को इन गलत क्वेश्चंस को चैलेंज करना होता है, और इसके लिए भी कैंडिडेट से पैसे लिए जाते हैं। मतलब पहले गलती करो तुम, और जब कोई तुम्हारी गलती को पॉइंट आउट करे उल्टा उसी का पैसा उसी से वापस ले लो। और इसके पीछे ये लोग लॉजिक देते हैं, एक मिनिमम फीस ना रखी जाए तो सारे कैंडिडेट अपने मन मर्जी से सारे क्वेश्चंस को चेंज करने लग जाएंगे, और अथॉरिटी को इतने सारे इश्यूज और क्वेश्चन को चेंज करने में काफ़ी सारा टाइम और पैसा चले जाएगा, और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसके अलावा एक सबसे खतरनाक हिडन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन, जो बेसिकली मल्टी-शिफ्ट एग्ज़ाम में यूज होता है। यानी अगर किसी शिफ्ट का पेपर टफ आ जाए और किसी एक शिफ्ट का पेपर इजी आ जाए तो दोनों को एक फेयर ग्राउंड पे लाया जा सके। ये खाली सुनने में ही बढ़िया लगता है, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसका पूरा का पूरा कबाड़ा हो जाता है, जो बेसिकली एक एस्पिरेंट के लिए पूरी की तरह एक नाइटमेयर बन गया है। रिजल्ट आता है तो एस्पिरेंट को समझ ही नहीं आता कि कैसे उसके मार्क्स बढ़ या घट गए। और इसके पीछे 2 मेन कारण है, गवर्नमेंट और अकाउंटेबिलिटी। जो एजेंसीज और डिपार्टमेंट इन एग्ज़ाम को फेयर बनाने के लिए बैठे हैं, जैसे DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NTA, SSC वगैरह, इनका काम है सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और फ्रेंडली फेयर बनाना। लेकिन हालत ऐसी है कि ये खुद ही प्रॉब्लम बने हुए हैं। चीज़ों को ठीक करने की बजाय ये उन्हें कंट्रोल करने में लगे हैं। कोई फ्रॉड हो गया तो सिर्फ एक डिफेंसिव स्टेटमेंट देते हैं, अपना पल्ला झाड़ कर निकल जाते हैं, और फिर अगले साल नए एस्पिरेंट आते हैं, नया एग्ज़ाम होता है, लेकिन प्रॉब्लम वही पुरानी हो रहती हैं। और ये एग्ज़ाम कोई पहली बार कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि सालों से करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम आज जितना करप्ट हो चुका है, सड़ चुका है, इतना पहले कभी नहीं था। फ्रेंड हेल्पलेस फील कर रहे हैं। 4 पैसे कमाने के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वेंडर दिया जा रहा है, भले ही उससे लाखों बच्चों का फ्यूचर ही क्यों ना खराब हो जाए। मिनिस्टर्स अपनी कुर्सी गर्म करके बैठे हैं और सरकार अपने हिसाब से काम चला रही है। और एक आम कैंडिडेट की नौकरी लगे या ना लगे, उसको एग्ज़ाम देने का फेयर चांस मिले या ना मिले, या फिर वो सालों तक इसकी तैयारी करता रहे, सड़क पर प्रोटेस्ट करता रहे, या पुलिस की लाठियाँ लगातार खाई जाए, या किसी की जान ही चली जाए, या कोई खुदकुशी कर दे, इन सब का इन मिनिस्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन लोगों से सवाल पूछो। तो पीटी मिनिस्ट्री जिसके अंदर SSC आता है, उसके मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। इनसे सवाल करो, इनसे पूछो कि आखिरकार मंत्री जी क्या होगा हमारे फ्यूचर का? क्या तुम हमारे साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हो, या सिर्फ ये एक सफ़ेद झूठ है?
डीओपीटी की जो सेक्रेटरी है रचना शाह और एसएससी के चेयरमैन है एस गोपाल कृष्णन, इनसे अकाउंटेबिलिटी पूछो मांगो, क्योंकि भले ही इनको आपके फ्यूचर की, आपकी और आपके काम की कोई चिंता हो या ना हो, अपनी इमेज की चिंता इन सबको है। इसलिए जब इनके सामने और इनसे सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब भी जरूर मिलेंगे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीओपीटी पीएम मोदी के अंदर आती है। जितेंद्र सिंह तो सिर्फ जूनियर मिनिस्टर हैं, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी ने कहा था कि हम वॉर फुटिंग पर जैसे इश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फिर इस तरीके के गड़बड़ झाले आखिरकार कैसे हो रहे हैं? यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी लेने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।